May I come in, sir? आइए। Thank you, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में बताइए, नाम नहीं बताना है। सर मैं श्री गंगानगर जिले से अनूपगढ़ जिले के गांव 8 बीजेटी की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से की है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पॉलिटिकल साइंस से किया है और 2013 से लेकर के 2019 तक मैंने प्राइमरी टीचर के तौर पे कार्य किया और अभी मैं वर्तमान में फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्ट। ठीक है, ये आपके गांव का नाम इस तरह का क्यों है? सर मेरे वहाँ पे जो कृषि में वहाँ पे सिंचाई प्रणाली नहरों का पानी लगता है तो इंदिरा गांधी नहर से जो सिंचाई प्रणाली है तो उसमें ऐसे वितरिकाओं से जो पानी गांव में जाता है तो वहाँ मोगे बनाए हुए हैं तो 8 बीजेटी तो 8 बी से हो गया बाजू वाला, बी जी से ठीक बीजी है। वाला, डी से डिस्ट्रिक्ट। क्या इस आधार पे माना जा सकता है कि गंगानगर में जो इस तरह के गांव बसे हैं नदियों के किनारे सभ्यताओं के पनपने का सबसे नया प्रतीक है? जी सर, कह सकते हैं। और उदाहरण बताइए, इससे पहले जो नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई। सर जैसे सरस्वती है या नदी के किनारे है, दृश्यवती, ये कालीबंगा हो गई है, हड़प्पा सभ्यता हो गई सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। में नहर के आने से गंगानगर में क्या क्या समस्याएं साथ में आई? सर एक तो जो नहर का पानी है उसके लीकेज होने से सेम की समस्या है और दूसरा सर नहरी पानी में जो प्रदूषण की समस्या ज्यादा होने से क्या है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी देखने को मिल रही है और ज्यादा सिंचाई होने से जो फर्टिलाइजर्स है वो भी ज्यादा यूज हो रहे हैं। ये समस्याएं इतनी गहरी हैं, इनका क्या समाधान निकल सकता है? ये तो नहर का पानी एक तरह से यूजलेस हो गया, जिस तरह की समस्याएं आपने बताई। बीमारी है, जमीन खराब हो रही है, फसलें खराब हो रही हैं, फिर तो नहर के पानी, ये तो नहर का कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया। क्या उपाय किया जाना चाहिए? सर इसमें एग्रीकल्चर में हमें कुछ इनोवेशन करने की जरूरत है और किसानों में अभी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है और जैविक खेती की तरफ हम जा सकते हैं लेकिन अभी जैविक खेती का जो बढ़ावा दिया जाना चाहिए उतना अभी उस लेवल पे काम नहीं हुआ। आपने राजनीति विज्ञान में एमए क्यों किया? सर मैंने ग्रेजुएशन में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था तो मैंने राजनीति विज्ञान। एमए की फुल फॉर्म बताइए, क्या होती है? सर एमए की पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स है, यानी जिस विषय में आप एमए कर रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं। जी सर। ठीक है, तो आप बताइए कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने आपको प्रभावित किया। सर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में देखा जाए तो प्लेटो है, अरस्तु है। आपको सबने प्रभावित किया, प्लेटो ने भी, अरस्तु ने भी? सर मैं मोंटेस्क्यू से प्रभावित हूँ जो उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण, मोंटेस्क्यू किताब का नाम बताइए जिसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। सॉरी सर। ठीक है, आप अभी फूड एंड सिविल सप्लाई में काम कर रही हैं। हमारे यहाँ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें और क्या सुधार किया जाना चाहिए? सर इसमें ये है कि अभी भी जो बहुत सारे अपात्र लोग हैं जो इस योजना से जिनको तो और भी जो नीडी लोग हैं उनको लेना चाहिए और अपात्र हैं उनको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए कुछ एक ऐसी पॉलिसी या ऐसा प्लान होना चाहिए सर। और ठीक है सर। आपने 12th साइंस से करी फिर अचानक आर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो गए। जी सर। ऐसा क्यों किया? सर इसके पीछे रीजन ये था कि मैंने +2 करने के बाद बीएसटीसी किया था और फिर मेरी टीचर के पे अपॉइंटमेंट हो गई थी तो फिर मैंने एज ए प्राइवेट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, चलिए मुझे अरावली के विस्तार के बारे में बताइए। अरावली कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँच? जी सर ये गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स तक। कितनी लंबाई है इसकी लगभग? सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताऊंगी, 495 अप्रोक्सीमेट किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लेंथ बढ़ रही है घट रही है? सर लेंथ, लंबाई जो है इसकी कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है सर। कम हो रही है। और हाइट? अरावली की सर माउंट आबू सबसे बड़ी है। नहीं, हाइट कम हो रही है या बढ़ रही है?
सॉरी सर। ठीक है, अभी सिंचाई व्यवस्था की आप बात कर रहे थे। अरावली से भी कई नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां निकलती है अरावली से? सर लूनी नदी है, बनास है, और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? सर अजमेर जिले के अंदर नाग पहाड़ से निकलती है, अरावली के अंदर। और बनास का उद्गम कहाँ है? सॉरी सर। बनास बनास का उद्गम कहाँ है? सर बनास का उद्गम भी राजसमंद के आसपास पोडलू गांव की पहाड़ियां से निकलती कोई इंपॉर्टेंट डैम्स इन दोनों नदियों पे सिचुएटेड हो, महत्वपूर्ण बांध? है। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। कोई दिक्कत नहीं। अभी वर्तमान में जो इजराइल और फिलिस्तीन या हमास के साथ जो संघर्ष चल रहा है, इसमें भारत का क्या रुख है? भारत किसकी तरफ है? सर भारत की जो विदेश मंत्रालय का कल बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ साथ में जो स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन जो राष्ट्र है उसका मतलब समर्थन करते हैं, और दोनों की आपसी जो बातचीत है वो शांतिपूर्ण तरीके से है, उसकी पहल होनी चाहिए। और ये है, और आतंकवादी जो हमला किया था उसकी भारत ने निंदा की थी। ठीक है, हमारे चीन के साथ भी विवाद है, किन मुद्दों को लेकर? सर चाइना को लेकर के एक तो हमारा जो सीमा विवाद है, और मेन तो सर वो है, और एक जो चाइना की वन बेल्ट वन रोड जो स्थिति है वो है, और एक जो स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स है, मोतियों की जो माला, वो जगह जगह अपना बेस बना रहा है, मिलिट्री बेस है, और साउथ चाइना सी को लेकर के। ठीक है, अभी जो महिला आरक्षण विधेयक आया है, जी सर। इसको आप कितना कारगर मानते हैं? महिलाओं का वाकई इससे सशक्त एनफोर्समेंट या सशक्तिकरण हो जाएगा? और सर मुझे लगता है कि अभी तक तो अभी ये जो विधेयक है कानून बना है, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब तक ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस नहीं होगी, महिलाएं अगर आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगी, तब तक राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण एक कानून बनाने से नहीं हो सकता। सर कानून तो आगे भी महिलाओं से रिलेटेड बहुत बने हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में भी ऐसी कोई योजनाएं चल रही महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए? जी कौन कौन सी है? हाँ सर, अभी हाल ही में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, और ये इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना है, और उसके अलावा उड़ान योजना है, और एजुकेशन में ये कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, देवरायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना है। ठीक है, थैंक यू सर। अभी आपने सर से बात करे थे, सेम के बारे में बात की थी ना? जी। ऐसा राजस्थान में और कौन सी जगह जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स पाई जाती है? सर ये जैसलमेर में भी है, एक लाठी सीरी क्षेत्र है जो भी सेम। अच्छा, एक ऋण होते हैं, ऋण क्या होता है? सॉरी सर। ऋण ऋण जगह होती है, क्या होता है वो ऋण? सर पानी की एक अस्थायी झील कह सकते हैं, बारिश के पानी से बनी रन की बात करें। हाँ जी। कहाँ पे पाए जाते हैं? सर ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इधर इस। अच्छा, कोई स्पेसिफिक नाम पता है कोई? बरमसर करके रैन। अच्छा, वहाँ पे अपने जो गंगानगर है वहाँ पे कौन सी फसल मुख्यतः बोई जाती है? सर गंगानगर में अभी खरीफ के अंदर नरमा है, कपास है, मूंग की फसल है, ग्वार है, ये मुख्यतः है, और रबी में गेहूं, चावल, सरसों। ये कपास की जीएम फसलें होती है, क्या होती है वो जीएम फसलें? सर जैसे कपास के अंदर बीटी कॉटन है, जो उसके अनुवांशिक गुण है उनमें कुछ चेंज करके बैसिलस थुरिंजेंसिस करके कोई जीवाणु होता है, तो उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें, कि जो कपास में लगने वाले कीट हैं वो कम आए, तो वो जीएम। अच्छा, आपने हॉबी में लिखा है फोक डांस ना, तो रम्मत एक वर्ड है, उसके बारे में पता है? सर रम्मत एक लोक नाट्य कह सकते हैं इसको, और ये बीकानेर की फेमस है, बीकानेर और जैसलमेर की, और मंच के ऊपर इसका एक नौटंकी होती है, कहाँ पे होता है? सर ये भरतपुर और धौलपुर में होता अच्छा, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं। है। जी सर। अब राजस्थान की जो डेट थी वो 23 थी, उसको चेंज करके 25 किया गया है, क्यों? सर जो 23 थी, उस दिन देवउठनी 11 है, और जो विवाह के मुहूर्त हैं, और उनको देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन को लगा कि वोटिंग शेयर है वो कम होगा, वोटिंग प्रतिशत पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उसको 23 अच्छा, तो अपने जो राष्ट्रपति के इलेक्शंस है वो कौन करवाता है? सर राष्ट्रपति के इलेक्शन ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, अभी इजराइल न्यूज में है, वो कौन से सागर से बाउंड्री टच करता है?
सर जॉर्डन, इजराइल। इजराइल कौन से सागर से, सी से अपना बाउंड्री टच करता है? सर मृत सागर आई थिंक। सॉरी। थैंक यू सर। आप एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं, जी सर। क्या एनफोर्स करते हैं? सर एनफोर्समेंट के अंदर समय समय पे जो स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आदेश और नियम जो है, इसमें आवश्यक वस्तु से अधिनियम जो एक्ट बना हुआ है उसके तहत जो भी सर्कुलर जारी होते हैं उनको लागू करवाना फील्ड के अंदर। कोई दो एग्जांपल दो, 2019 से लेके आज तक आपने जिनको लागू कराया हो। सर जैसे 2020 के अंदर कोविड महामारी थी तो सैनिटाइजर है, मास्क है, उन्हें आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था, तो निर्धारित कीमतों से ऊपर उनकी कीमत नहीं वसूली जाए और उसका कहीं स्टॉक भी नहीं ज्यादा हो, तो उनकी हम चेक किया, जो भी डोर टू डोर मेडिकल स्टोर थे या जो भी है वो किया था सर। और कोविड के अंदर ये हुआ था कि जो राशन की डिलीवरी है वो डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए सर, वो भी उसको भी लागू करवाया। और उसके अलावा सर जो ये जो घरेलू गैस सिलेंडर है इसका व्यावसायिक दुरुपयोग होटल्स वगैरह में जो होता है तो उनके ऊपर सर कार्रवाई करनी। घरेलू गैस जो का जो सिलेंडर होता है जी उसमें गैस कितनी होती है? सर 17 पॉइंट कुछ होती है, कुछ में 19 पॉइंट अलग अलग होता है, इंडियन और ये भारत गैस। सब अलग अलग वेट कर? जी सर कुछ अंतर होता है। कुछ अंतर होता है। जी। और जो कमर्शियल होता है उसमें? कॉमर्शियल में सर मेरे को वेट तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन वो उसमें ज्यादा सिलेंडर का वेट कितना होता है? केवल सिलेंडर का, गैस को हटा दें। सॉरी सर अच्छा, कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं चलिए, इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर? सर इसके अलावा जो भी पॉइंट ऑफ सेल एफपीएस जो फेयर प्राइस शॉप है जहाँ पे ईपीडीएस सिस्टम है, तो जो राशन वितरण होता है तो उनकी मॉनिटरिंग करना, दुकानों को हमें हर महीने टारगेट होता है कि 15 दुकानों की चेक करना। क्या देखना होता है उसमें आपको? उसमें ये देखना होता है कि जितना राशन महीने में आया कितना स्टॉक है और फिजिकल रूप से कितना है, मशीन में कितना स्टॉक है, तो उसको वेरीफाई करना। और डिस्ट्रीब्यूशन है और दुकान। डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है कि सर राशन जो भी महीने का जो स्टॉक आया है और उसके राशन कार्ड है, ऑनलाइन सर चेक कर सकते हैं कि अगर 100 उसके राशन कार्ड है तो उसमें कितना उसने बांट दिया और कितना शेष है। एक व्यक्ति को कितना राशन मिलता है? सर 5 kg मिलता है। 5 kg मिलता है एक यूनिट के हिसाब से ना? जी सर। और अंत्योदय है उसमें पर जो कार्ड है 35 kg मिलता है। कब शुरू हुआ ये अंत्योदय कार्ड? सर अंत्योदय कार्ड ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं इसका सर रिकॉल कर पाऊंगी, लेकिन ये पीडीओ सिस्टम की शुरुआत से ही है सर, जब ये लगा कि निर्धनतम में से भी निर्धनतम आबादी है जिनके पास में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना? सर 2013 में। राजस्थान में लागू कब हुआ है? सर ये राजस्थान में भी 2013 में लागू हो गया था सर। इसमें किसी आदमी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त करने के लिए कौन सी पात्रताएं होंगी? सर एक तो इसमें सर 22 श्रेणियां बनाई गई है। कोई 3 श्रेणी बताओ। एक तो सीमांत कृषक हो या भूमिहीन कृषक हो या फिर विधवा है या फिर नारी या एकल नारी परित्यक्ता महिलाएं हैं, और या फिर कोई विकलांग या दिव्यांग पर्सन है जिन्हें राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी सामाजिक पेंशन सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, वो इसमें सर लाभार्थी होते हैं। और कुछ ऐसे भी कैटेगरीज होंगी कि जो एक्सक्लूजन की श्रेणी में आते हैं, ये नहीं हो सकते इसके पात्र, वो कौन सी श्रेणी है? सर एक तो जिनके पास में 2 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि हो और जिनके चौपहिया वाहन हो, गैर व्यवसायिक चौपहिया वाहन का है, और एक सर एक निर्धारित एरिया से ऊपर का अगर आपके पास में ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी में पक्का मकान है। अब किसी के पास मकान है और वो पेंशन भी ले रहा है जी जो आपने, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में सर जो पहले जुड़ चुके हैं उनका तो अगर कोई कंप्लेन होती तो जांच हो सकता है, हम लोग उसको सीधा हटा नहीं सकते हैं। और नए जो जुड़ रहे हैं उनका तो सर जो अभी प्रोसेस है वो पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी है, उसमें वो नहीं जुड़ पाएंगे। मोटा मोटी कितना % माना गया है कि खाद्य सुरक्षा के पात्र होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में? सर ग्रामीण क्षेत्र में 75 है और सिटी में 50% है और कुल जनसंख्या का 2/3। किस बेस पे ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया? सर 2011 की जो जनगणना थी। उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ क्या इसमें? जी सर हुआ था, लेकिन मुझे उसका वो ध्यान में नहीं। न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता ये है सर कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि
ये कोई जनहित याचिका अगर लगती है या कोई भी मैटर ऐसा है, स्वतः संज्ञान लेते हुए उस क्षेत्र में गवर्नमेंट जो कार्यपालिका है उसको कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए सुझाव देता है। गिद्दा लोकगीत है या लोक नाट्य है? सर लोक नृत्य है जी। लोक नृत्य। आप 2013 से लेके 2023 तक सरकार की कार्मिक रही हैं। जी सर। ठीक है, आपके कार्मिक के तौर पे उपलब्धियां बताइए। जी आपने क्या कंट्रीब्यूट किया मतलब जनता के लिए? सर नंबर 1 तो जब मैं शिक्षा विभाग में थी तो मैंने बच्चों के साथ, जैसे अब जो FLN कार्यक्रम चल रहा है कि खेल खेल में पढ़ना, और इस तरीके से बच्चों से मिट्टी के साथ में जैसे मूर्तियां वगैरह बनाना, इस तरीके का कुछ इनोवेशन किया था। और यही रहा सर शिक्षा विभाग में। और उसके बाद में अगर और कुछ बच्चों को जैसे मैंने एक्स्ट्रा तैयारी करवा के नवोदय में भी सिलेक्ट करवाया था सर, जब मैं प्राइमरी टीचर के तौर पे। ठीक है, आप BBC न्यूज सुनती हैं? जी सर। ठीक है, BBC की स्थापना कब हुई थी? सर 1922 के अंदर। BBC की पहचान क्या है? किस वजह से BBC न्यूज चैनल जो है उसको आप सुनती हैं, अलग क्यों है वो सब बाकी औरों से? सर एक तो वर्ल्ड वाइड है और इसकी जो न्यूज़ है वो निष्पक्षता ही इसकी पहचान है। पिछले दिनों आरोप लगते रहे भारत में इसकी निष्पक्षता पर ब्रिटिश इसमें विज्ञापनों का कोई रोल देखने को नहीं मिलता है, क्या वजह है? फिर इसके फाइनेंसेस किस तरह से चलते हैं? सर ये विज्ञापन नहीं देती है BBC संस्था, और फाइनेंशियल में सर कैसे चलता है फिर ये चैनल? इतने बड़े दुनिया भर में इनका नेटवर्क है। सर ये कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।